नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ज्योतिष द्वारा दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस का महत्व क्या है और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, नरका चतुर्दशी को दीप जलाने का क्या मुहूर्त है और मुहूर्त वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिवाली का महत्व क्या है और मुहूर्त क्या है, अष्टलक्ष्मी उपासना इनका क्या महत्व है और इनके विषय में भी बात करेंगे। और क्या है इस बार खास इस दीपावली को और क्यों करनी चाहिए शुभ मुहूर्त में पूजा और कैसे करें मां लक्ष्मी जी का आह्वान और उनकी पूजा। और भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको इस दीपावली पर नहीं करना चाहिए, जिनसे मां रूठ जाती हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिनके विषय में हम आज बात करेंगे। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जिसे जरूर दबा दें। इससे आपका तो कुछ भी नहीं लगेगा, पर हमारा मनोबल इससे जरूर बढ़ जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि नई नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे बिना रुकावट और हमारा आप सबसे यूं ही कनेक्शन बना रहे। दिवाली के दिन अष्ट उपासना का अत्यंत महत्व होता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। अष्ट लक्ष्मी उपासना में हमें लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का इनकी आराधना करनी होती है, जिनमें माता आदि लक्ष्मी जो ऋषि भृगु की पुत्री हैं, जिनकी मान्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिन्हें हम महालक्ष्मी जी के रूप में भी पूजते हैं। दूसरे नंबर पे माता धनलक्ष्मी हैं, जिन्हें हम धन की प्राप्ति के लिए पूजते हैं। माता धान्य लक्ष्मी हमारी उत्तम खेती और पर्याप्त भोजन के सुनिश्चित करने के लिए इन्हें हम पूजते हैं। माता जय लक्ष्मी हर युद्ध में मित्रों विजय प्राप्ति के लिए, या फिर चाहे वो अपने अंदर का युद्ध हो, आंतरिक युद्ध हो या फिर कोई सांसारिक युद्ध, इनकी पूजा और आराधना हम जरूर करते हैं। माता गजलक्ष्मी जिन पशुओं पर समाज निर्भर करता है, उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हम इनकी पूजा करते हैं। मित्रों, माता विद्या लक्ष्मी सभी क्षेत्रों में उत्तम ज्ञान के लिए हम इनकी पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। माता वीर लक्ष्मी हिम्मत के लिए, साहस के लिए, जिससे हर समस्या का सामना हम बड़े ही आसानी से कर सकें, इसलिए माता वीर लक्ष्मी का हम आराधना करते हैं। माता संतान लक्ष्मी बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम इनकी आराधना करते हैं। दीपावली पर माता सरस्वती और मां पार्वती और तब जाकर के मां लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए, और ये तीनों ही मिलकर के ही महालक्ष्मी जी का स्वरूप लेती हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, और दीपावली को महालक्ष्मी जी की ही पूजा करनी चाहिए। मुहूर्त की आवश्यकता क्यों होती है? मित्रों, किसी खास समय में किसी खास ऊर्जा का उत्पन्न होना दर्शाता है कि वो समय हमारे लिए ऐसा समय है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो ऊर्जा उस कार्य को करने में हमारी मदद करती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें ऊर्जान्वित करती है। इसलिए शुभ मुहूर्त का वर्णन हमें रामायण काल से मिलता चला आ रहा है। मुहूर्त के लिए शास्त्र ने पंचांग जैसा अस्त्र हमें दे रखा है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके बाद आता है राशि का महत्व। ये चर है, स्थिर है या फिर दुष्भाव है। इन सब के अनुसार ही हम किसी काम को शुभ कार्य के लिए उत्तम मुहूर्त का चयन करते हैं। ज्योतिष के द्वारा इस बार भी एक अद्भुत संयोग बन रहा है। मित्रों, जहां धनु लग्न में ही गुरु और मकर लग्न में ही शनि विराजमान है, और ये एक मजबूत स्थिति बनी हुई है, और जहां शुक्र अपनी नीच राशि में स्थित है, जो दीपावली पर सबसे महत्वपूर्ण और
योग जहां तक मुझे ध्यान है 499 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। यदि मैं सही हूं तो इससे पहले यह संयोग 9 नवंबर 1521 को बना था। तो इस संयोग का मतलब आप अपने कर्म को करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। नियम से, प्लानिंग से और भरपूर जोश के साथ एक बार कुछ बड़ा करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उत्तम अवसर है। जो चूक गया वो रह गया। इसलिए इस दीपावली को कोई भी अवसर न जाने दें। पूरे जोश से, पूरे होश से, पूरे उत्साह के साथ एक नए वर्ष की कामना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना है आप सभी को। मित्रों, अब बात करते हैं धनतेरस की, जो इस बार 13 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। धनतेरस और हनुमान जयंती दोनों इस बार 13 नवंबर को ही मनाया जाएगा। एक नज़र धनतेरस की कुछ खास बातों पर डालते हैं। धनतेरस को धनवंतरी देवी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनके हाथ में पीतल का और चांदी का मिश्रित एक अमृत कलश भी था। इसलिए इस दिन पीतल और चांदी का सामान जरूर खरीदना चाहिए। खरीदारी का मुहूर्त 5:28 से 6 बजे का उत्तम मुहूर्त है। पीतल, सोना, चांदी या फिर कोई भी बर्तन जो आपको पसंद हो, जो आपकी जरूरत में हो, जरूर लेना चाहिए। किंतु कुछ नया सामान जरूर घर लेकर के आएं। इससे समाज के साथ साथ आपके घर में भी बरकत होती है। 13 नवंबर की रात को ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर सायंकाल मेष लग्न में ही करना चाहिए। इस दिन भजन, कीर्तन और हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। नरका चतुर्दशी भी 13 नवंबर को ही है, तो हो सके तो रात भर एक दीपक जरूर जलाएं, वो भी दक्षिण मुखी। सुबह सूर्योदय के उपरांत किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख दें। और 14 नवंबर को सुबह ही 5:28 से 5:59 तक पितरों और यम को तर्पण देने का शुभ मुहूर्त है। 14 नवंबर को ही शाम को श्री महालक्ष्मी जी का पूजन का मुहूर्त है। मित्रों, शुभ मुहूर्त की बात करें तो 5:28 से रात्रि 8:28 तक एक शुभ मुहूर्त है, जिसमें 5:28 से 7:26 तक वृषभ काल रहेगा और 5:26 से ही 8:28 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। प्रदोष काल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि प्रदोष काल यानी कि जब समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को शिव जी ने ग्रहण किया था, इसलिए इसे प्रदोष काल के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये हमारे पुराने इतिहासों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों के द्वारा ये कहानी भी चली आ रही है। और इसके बारे में जो बातें कही गई हैं वो भी यदि आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको सच्चाई अवश्य मिलेगी। और जो लोग बीमार हैं, लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, लंबी उम्र की कामना करना चाहते हैं, तो उनको प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी से उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। और जिन लोगों को वृषभ काल नहीं पता, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि धन लक्ष्मी जी के लिए ज्योतिष द्वारा यही सर्वोत्तम समय है। इसलिए जो धन देवी को प्रसन्न करके धन का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जो अपने यहाँ माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास चाहते हों, समाज में मान सम्मान चाहते हों, उनको इसी वृषभ काल में ही महालक्ष्मी जी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर कुछ लोग इससे लाभ उठा लेते हैं और कुछ लोगों को इसमें लाभ दिखता ही नहीं। ऐसा क्यों? तो मित्रों, इसके लिए अनेकानेक कारण हो सकते हैं, पर सबका वर्णन यहाँ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर कुछ बातें हम यहाँ जरूर करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है कि पैसों को यदि तिजोरी में बंद करके रखा जाए तो देखा जाता है, और ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि पैसों के विषय में जो हमारा धर्म हमें यही कहता है कि यदि धन को आप समझना चाहें तो वो 3 चरणों में इन्हीं 3 चरणों के माध्यम से
वो हमारे पास आता भी है और यही 3 चरण होते हैं जिनके माध्यम से हमारे पास से वो चला भी जाता है। और ये 3 चरण होते हैं दान, भोग और नाश। इसलिए धन का उपयोग तब होता है जब उसके 2 चरण को पूरा किया जाए, अर्थात दान किया जाए और भोग किया जाए, अन्यथा वो अपना 3रा चरण खुद ही पूरा कर लेगा और तिजोरी में पड़े पड़े धन का सिर्फ नाश होता है, वो कभी बढ़ता नहीं। इसलिए अपने धन का नाश न करके उपयोग करें, जरूरतमंद को दान करें। दूसरे सबसे बड़े कारण के रूप में देखा गया है कि लोग अक्सर खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं। तो मित्रों, खड़ी लक्ष्मी जी की पूजा करना अर्थात लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं और वो एक जगह ठहरती नहीं। इसलिए ऐसे लोग धन तो खूब कमाते हैं पर उनके पास टिकता नहीं, इधर से आता है उधर चला जाता है। ऐसे लोगों में से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी सर्वोत्तम है, या फिर अपने सिंहासन पर बैठी हों और उनकी सवारी उल्लू या फिर हाथी जरूर देख लें। जो लोग निर्धनता से ज्यादा परेशान हैं वो लोग उस मूर्ति को लें जिसमें सवारी हाथी हो। हाथी विशाल और स्थायित्व का प्रतीक होता है, इसलिए इन बातों को जरूर ध्यान रखें। धनतेरस या फिर दिवाली को अक्सर लोग उधार दे देते हैं। मित्रों, यह गलती आप बिल्कुल न करें। धनतेरस हो या दिवाली हो, आप दान दें, भोग करें, किंतु उधार बिल्कुल ना दें, अन्यथा अपने उधार दिए पैसे को भी दान समझ के भूल जाएं। किंतु शास्त्र दुखियों और मजबूर की मदद करने के लिए कोई मनाही नहीं करता है। इसलिए इस दिन आप उनकी धन से, मन से, तन से अवश्य मदद करें। मित्रों, मूर्ति को लेते समय आप कुछ बातों का ध्यान अवश्य रख सकते हैं। मिट्टी या धातु की या तस्वीर स्वरूप मां लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और मूर्ति एक बिलिस्ते यानी एक हमारा जो बिलिस्ता होता है या 4 अंगुल इसी के आसपास होनी चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐब नहीं होना चाहिए। नाचती हुई मूर्ति बिल्कुल भी न लें। मां लक्ष्मी जी की मूर्ति तो शांत स्वभाव में धन की वर्षा करते हुए सर्वश्रेष्ठ होती है। मां लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर, धनवंतरी देवी और गणेश जी की पूजा जरूर करें और फल में केला मां लक्ष्मी जी के लिए और कैथा, जो कैथा होता है वो गणेश जी को जरूर भोग लगाएं। ये फल इनको अति प्रिय होते हैं। कमल के पुष्प भी अवश्य अर्पित करें। मित्रों, एक और गलती करते हैं कुछ लोग और जिससे उनके घर से मां रूठ जाती है। नए मूर्ति पूजा स्थापना के बाद पुरानी मूर्ति को बोझ समझते हैं और किसी मंदिर की सीढ़ी में या फिर किसी सड़क किनारे या किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ उनका अपमान होता है। अब जरा सोचिए, कल तक जिनको पूजा आज उनका ही अपमान, क्या ये उचित है? तो मां भी उनसे रूठ जाती है और वो महाशय यही कहते हैं कि मां हमसे क्यों रूठ जाती है। सब कुछ तो करता हूं पर अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को वो ध्यान नहीं रख पाते। खैर, ऐसा ना करें जिससे मां आपसे नाराज हो जाए। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज कुछ नया जानने को मिला होगा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपकी कोई और क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद मित्रों।